हेलो। आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ। जैसे कि दाल बाटी बनाते हैं, दाल ढोकली बनती है, दाल ढोकला बनाऊंगी। दाल ढोकला किसका बनाऊंगी? ये मक्का का आटा गूंद के, मक्का के आटे में खूब सारा लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, अजवाइन इसको डाल ले, पीस के आटे में गूंद ले। तो ये मैंने, और अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे बनती है। इस तरह से छोटे छोटे दीपक की तरह आकार दीजिए इनको। इस तरह से बनानी है, ये गोल गोल किए और इनको आकार देना है जैसे कि दीपक का होता है। इस तरह से इसको बहुत अच्छी तरह से गूंदना है ताकि ये फटे नहीं। ये बहुत अच्छी खिल जाएंगी और ये बनती है भाप में। मक्का के आटे की बहुत अच्छी लगती है। दाल ढोकली लगती है, ढोकली भी बनती है, वो बनती है गेहूं के आटे की। और ये बाटी भी आटे की बनती है, गेहूं के आटे की। पर ये दाल ढोकला बनता है मक्का के आटे से। ये सर्दी में बहुत अच्छी लगती है। इसमें खूब सारा लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया पीस के आटे में गूंद लो तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। और अजवाइन, ताकि ये बाय भी नहीं करती है और ये बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं ये आपको बना के दिखा दूंगी। तो ये इस तरह से गोल गोल बनाए, इस तरह से दीपक का आकार दे दे। तो ये देखो मैंने कितनी सारी बनाई है। और तेज गरम किया पानी, ये देखो पानी उबाल दिया और इसमें रखनी है इस तरह से छन्नी। ये बनेंगी भाप में। ये देखो, अब इनको हम इस तरह से रखते जाएंगे। आप ये बना के खाइए। सर्दी का खाना बहुत अच्छा, सर्दी का फूड है और ये बहुत टेस्ट लगती है। बढ़िया सी उड़द, इसके साथ उड़द की दाल आप धुली हुई बनाए या छिलके वाली बनाए, उड़द की दाल बढ़िया सी खूब मसाले वाली, अच्छी तरह से उसमें तड़का लगा के। तो मैं वो आपको दाल भी बताऊंगी। इस तरह से ये देखो, सख्त सा आटा गूंदे वो इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 इसके अंदर आ गई। और ये भाप में सीखेंगे। इस तरह से इसको अच्छी तरह से ढक दे। और इसके ऊपर रख दे वजन। इनको बस बीच में से इतनी इस तरह से दीपक का आकार दे दिया हमने, तो इनको पलटना नहीं है। तो ये बहुत अच्छी तरह से सिक जाएगी। फिर इनको मैं बताती हूँ। फिर इनका बाद में उबालने के बाद, बॉईल होने के बाद भाप में बनेंगे तो इनका क्या करना है। बहुत लोगों से तो बनानी आती होगी, पर जिससे नहीं आती वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे बनती है। इस तरह से आप छोटे छोटे आकार दीजिए, जैसे दीपक होते हैं, जैसे कि कटोरियां होती है। क्योंकि अंदर से जब हम इनको खूब अच्छा सा पतला कर लेंगे ना, तो ये अच्छी तरह, ये कच्चापन नहीं रहता इसके अंदर। और इसमें ना फिर घी डालते हैं। या तो आप इनको फ्राई कर लो, मैं हल्की हल्की सी इनको फ्राई करूंगी तो ये थोड़ा सा कुरकुरी भी हो जाएंगी। भाप में बनने के बाद इसका अलग ही स्वाद आता है। अब ये धीमी आंच में सिक जाती है। थोड़ा थोड़ा ऐसे तेल का हाथ लगाए। एक मेरा विचार, कई बार आपको अपने भविष्य का पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है, लेकिन आप निरंतर उसमें अपनी मेहनत करते रहिए, आपको बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है। ये मेरा आपका विचार था। आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। कई बार हमें जैसे पता नहीं होता कि हमें करना क्या है।
पर उसमें हमें बड़ी सफलता मिल जाती है। तो ये मेरे सीख जाएंगे, मैं फिर आपको ये दिखाती हूँ। और कुछ आपसे कुछ बहुत छोटी सी जरूरी बातें, तकलीफ और निराशाओं से बचने के लिए खुद को तैयार कर लें। तकलीफ और निराशाएं हर इंसान के जीवन में आती है, जैसे अपने बहुत किसी प्रिय का चले जाना, ये मैं आपसे ऐसी ही बातें कर रही हूँ। किसी प्रिय का चले जाना या कोई किसी नौकरी पेशा में बाधित कुछ बाधा आ जाना या बहुत ज्यादा सेहत बिगड़ जाना, ऐसे कि भाई लाइलाज, तो उनके लिए आप एक बहुत बड़ा अपने आप में विश्वास रखिए, तो उससे हम बच सकते हैं। भगवान पर भरोसा रखें और सोचे कि हम किसी का हमने बुरा नहीं किया, ना करेंगे, तो काफी हद तक उसकी ईश्वर सुन लेता है। ठीक, हमें उसके लिए डगमगाना नहीं चाहिए कदम कभी भी कि हाँ भाई हमें ये परेशानी आ गई। इसलिए खुद को तैयार रखना चाहिए, हर स्थिति में उसका, हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। ये मेरी आपसे कुछ ऐसी बातें थी। और चिंता करने के फायदे भी बहुत हैं और बहुत बड़ा नुकसान भी है। बहुत ज्यादा चिंता करने से धीरे धीरे पता नहीं कब डिप्रेशन आ जाता है, सेहत बिगड़ती चली जाती है। इसलिए अपने आप को संभाल लेना चाहिए। और कुछ चिंता फायदे की हो सकती है कि हमें जॉब की चिंता है, हमें स्टडी ये करनी है, तो स्टूडेंट के लिए जो अपना भावी जीवन अच्छा सुधारेंगे, तो उसके लिए चिंता भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए चिंता फायदे की भी है और नुकसान की भी है। और एक और बात कहना चाहूंगी, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस हमारे लिए बहुत घातक बन जाता है। सोचते रहते हैं अरे ये तो आ जाएगा, ये तो मेरे से आता है, तो नहीं, पर कई बार वो हमारे लिए उससे बढ़ के कुछ आ जाता है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस हमारे लिए बहुत घातक बन सकता है। ये मेरी आपसे कुछ बातें थी, तो प्लीज आप बताना कि मेरी इन बातों से आप कहाँ तक सहमत हो। तो चलिए फिर मैं आपको ये बहुत अच्छी मसाले की दाल बनाऊंगी और ये बना के दिखाऊंगी, दाल और ढोकला। इतने मेरी ये भाप में बनती है। अभी मैं इतने दाल में तड़का लगा देती हूँ। ये मेरी बन गई, देखो दाल। इसमें अंदर डालूंगी मैं थोड़ा सा घी, देसी घी। उड़द की दाल घी से बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और वो ढोकला सीख गए तो अभी उनको मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इतने आप मेरी किचन में मैंने थोड़ी सी किचन को डेकोरेट किया है, कोना इसका क्रोकरी निकाली है अपनी। ये देखो, थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहती हूँ तो एकदम से न्यू हो जाते हैं, नयापन आ जाता है, न्यू लुक हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी ये मैं करती रहती हूँ, क्योंकि जब मुझे जरूरत पड़ती है, मैंने हलवा वगैरह बनाया तो गेस्ट आ जाते हैं, कोई भी मिलने वाले, तो मैंने ये बाउल यहाँ रख दिया अपने निकाल के। ये बाउल मेरी हमारी प्रीति लेके आई थी, तो ये बहुत बहुत अच्छा इनका मटेरियल है। ये देखो, कुछ छोटे बाउल इधर रखे, जरूरत की चीजें मैं यहाँ रखी। ये देखो, बाकी मेरी किचन खाली है, मैंने आपको दिखाई थी। ये देखो, ये इस तरह से बिल्कुल क्रिस्पी हो गई है, बहुत सॉफ्ट और क्रिस्पी। इस तरह से रेड रेड हो जाती है, इनका कलर बदल गया। वैसे तो इनका कुछ लोग तो सिर्फ भाप में ही उबाल कर खा लेते हैं, पर ये इसका कच्चापन दूर करने के लिए ये मैंने इस तरह से घी डाल के इनको फ्राई कर दिया हल्का हल्का। ये तो ये वाली फ्राई हो गई है।
ये देखो हो गई ना रेड रेड, कितना सुंदर कलर हो गया इनका। ये देखो, ये वाली देखो अभी सीखी नहीं है, और ये वाली देखो एकदम रेड हो गई। तो ये दाल के साथ खाओ, दाल में डाल डाल के, तो बहुत अच्छी लगती है। और बस कुछ बहुत अच्छी अच्छी सी बातें करी मैंने, और कुछ थोड़ी सी बातें बताऊंगी कि सफलता के लिए जटिल से जटिल समस्याओं को कभी भी आप मिस मत करो। छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशी ढूंढिए, उनको मिस मत करें। जटिल समस्याओं में छोटी छोटी समस्याएं, छोटी छोटी समस्याओं में, जटिल समस्याओं के साथ साथ छोटी छोटी अपनी वो खुशी ढूंढिए उसमें, उससे हमें बहुत खुशी मिलती है। जरूरतमंद यदि व्यक्ति है तो उससे आप मदद कर सकते हैं, या हमें जरूरत है तो कभी भी शर्माए नहीं, तो उससे हम जरूरत पूरी कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। अपना काम शुरू करने से पहले किसी अपने पड़ोसी से, जो भी एक महान व्यक्ति है, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, किसी से भी। इसलिए छोटी छोटी समस्याओं में अपनी खुशी ढूंढ लेनी चाहिए। जैसे कि मैं अपनी खुद की बताऊंगी कि मैं एक बार दिन में, और परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है, अपने परिवार से बातें करते रहिए, खुश रहिए। और जैसे कि मैं दिन में एक बार फोन कर लेती हूँ सुबह, तो बच्चे ही कर लेते हैं तो मेरा दिन बन जाता है। रात को वीडियो कॉल पे देख लेती हूँ तो मेरी रात बन जाती है। तो मैं बहुत छोटी छोटी खुशियों में बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ। इससे बढ़कर कुछ नहीं है, बस यही एक जीवन है। कभी भी दूसरों को नुकसान मत पहुंचाओ। यदि हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोचेंगे तो हमें खुद कभी ना कभी हमें भी खुद वो नुकसान भुगतना पड़ेगा। इसलिए कर्मठ बने, ईमानदार बने, और खुद थोड़ा थोड़ा जोड़ते रहिए, तो एक दिन वो अपार धन हो जाता है हमारे पास। हमें किसी की जरूरत नहीं रहती है कि हम किसी से मांगे, बस अपनी सारी जरूरतें पूरी हो जाती है, थोड़े से थोड़ा थोड़ा जोड़ते जोड़ते। ये मेरी आपसे कुछ बातें थी, तो बताना आपको ये कैसी लगी। ये मेरी हो गई दाल ढोकला तो मेरा तैयार। थोड़ा सा अब इसके अंदर घी की मार खूब है इसमें, जितना घी डालेंगे इतना ही ज्यादा अच्छा इसका स्वाद आएगा। तो ये मेरी देखो, ये है दाल और ये है ढोकला, और एक भी स्पून और प्लेट में रख के इनको खाना है। ये देखो इस तरह से मैंने कढ़ाई में घी डाल के एकदम क्रिस्पी, और इनको बहुत अच्छा सेक दिया। इनका कलर देखो एकदम से ब्राउन हो गया। ये तो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगी। तो आप बनाए इस तरह से, फिर मुझे बताना कि आपको ये कैसी लगी।